हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब बिंदास होंगे और सिक्स क्लास वाले तो इस समय मौज काट रहे होंगे। क्यों सर? बिल्कुल, क्योंकि मैम जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं सही बात। कि हमारा सिलेक्शन हो गया है और बढ़िया से जो कहते हैं ना कि सिलेक्शन के बाद की जो खुशी की लहर होती है, वो चलती ही रहनी वो चाहिए। चलती रहनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। और इन बच्चों के अंदर अभी ये खुशी की लहर चल भी रही है और कुछ बच्चे लेकिन ऐसा होता है कि मैम कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब आप एडमिशन के प्रोसेस में होते हैं, जब नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले रहे होते हैं, तो वो हम्म। खुशी की लहर एकदम से गिर भी सकती है। हाँ, वो क्यों गिर सकती है पर? उसके पीछे का गिरने का कारण ये होता है कि कई बार हमने बताया भी है कि बच्चों का सिलेक्शन तो हो जाता है। अभी यहाँ पर रिज़ल्ट आया बच्चों का, हाँ। आपने देखा उसके अंदर लिखा होता है कि यू आर पास यानी आप पास हो चुके हैं। करेक्ट। बट लेकिन फिर भी क्या है वो कहीं न कहीं एडमिशन नहीं हो पाता, उसके पीछे का कारण है कि डॉक्यूमेंट ना होना पूरे। राइट। तो काफ़ी बार वैसे मैंने इनको बताया भी है हम्म। कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्या है, आपने भी इनको बताया है। राइट। शिवम सर भी इनको बता कर गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार हमारे पास डाउट सेक्शन में भी क्वेरी आती है, कमेंट सेक्शन में भी क्वेरी आ रही है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? तो भैया बड़े ही ध्यान से देख लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवा लीजिए। यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए जाएँगे ये तो आपके पास होने ही चाहिए। होने। बाकी एडिशनली अगर जब आपका एडमिशन होगा उस दौरान कुछ माँगा जाता है तो वो आपको एट द हम्म। टाइम देना पड़ेगा। ठीक है? शुरुआत करते तो हैं मैम। शुरू तो करते हैं इनको सर, बताते हैं कि फटाफट से। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जी। ठीक है? ओके, सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर हम बात करें फॉर क्लास 6 के लिए, तो ध्यान से सारे बच्चे वीडियो देखेंगे और एंड तक देखनी है और नोट कर लेना चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं भैया। देखो, ये सारे तो वो 9 सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास तैयार होने ही चाहिए, क्योंकि ये सब के सब एडमिशन के टाइम पे जरूर मांगे जाएंगे, जिसमें आपका डीओबी सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है यानी क्लास 5 का आपका जो भी रिजल्ट होगा वो, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट आपका फिटनेस फिटनेस चेकअप जरूर कराना है। मेडिकल यहाँ पर आपका लगेगा ही लगेगा। अंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स यानी आपके पेरेंट्स क्या आपको भेजना चाहते हैं जेएनवी स्कूल में, वहां के हॉस्टल में, वो अंडरटेकिंग लगेगी। माइग्रेशन आपको चाहिए होगा अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटी है किसी बच्चे में। देखिए यहाँ इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो ही वो ये सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकता है। और अंत में ये आपका सबसे जरूरी कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स या गार्जियन कुछ इस तरीके का आपका ये सर्टिफिकेट रहेगा जो आपको आपके पेरेंट्स भरेंगे, सिग्नेचर करेंगे, सारी चीजें। देन आपका आता है अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, जो आपके जिस स्कूल में आप अभी पढ़ रहे हैं वहां से आपके प्रिंसिपल जनरेट करके देंगे कि ये बच्चा यहीं पढ़ता था और अब जहां भी आप एडमिशन ले रहे हैं वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपके प्रिंसिपल यहाँ पर करके देंगे। तो एक माइग्रेशन ये हो गया। देन आपका ये फिटनेस सर्टिफिकेट देख लो भैया ध्यान से, सारा ये जो टेस्ट है आपको करवाना है, सब फिल करके देना है कि बच्चा एकदम स्वस्थ है। और अगर किसी भी तरीके की इनमें से कोई बीमारी है बच्चे को पहले से, तो फिर यहाँ पर ये एक मेडिकल अटेंडेंस जो सर्टिफिकेट है वो भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उमेश सर। आप बात करेंगे थोड़ी सी आकर। चलिए अब आपको बाकी उमेश सर बताएंगे, ये लीजिए। अब देखिए, यहाँ से चालू हो जाते हैं बच्चे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंट जिसे आप सर्टिफ़िकेट कहते हैं, जो पीछे मैम ने आपको बताए, वो भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनका जो महत्व है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है मैम वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट। ये उस बच्चे को चाहिए होता है अगर कोई भी बच्चा डिसेबल्ड है, कोई भी डिसेबिलिटी उसके अंदर है, तो उसके पास ये डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और ये डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही इश्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी उठा कर ले आएँ। कोई राइट। भी लोकल जो अथॉरिटी है ऐसा न उसका ना हो, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसी का ही होना चाहिए। ठीक है? फिर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिसे हम कहते हैं देशी भाषा में कास्ट सर्टिफिकेट कहा कास्ट जाता है। सर्टिफिकेट। ठीक है? या आप राइट। कह सकते हैं कैटेगरी या कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अगर कोई एससी या एसटी का है भैया, कोई शेड्यूल कास्ट है या हम्म। शेड्यूल ट्राइब है, तो हम्म। उसके पास अपना एससी और एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था, तो उस दौरान भी आपने लिखा होगा आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हुई कि वो एससी क्या क्या नाम है कैटेगरी है या एसटी है। अगर आपको उसका बेनिफिट चाहिए जो रिलैक्सेशन जिसको आप कहते हैं, राइट। अगर आपको उसका बेनिफिट चाहिए तो आपके पास ये होना चाहिए। हाँ। अगर ये नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये नहीं है और आपने फॉर्म में लगा दिया कि मैं एससी से हूँ या एसटी से हूँ और एडमिशन लेने चले गए, तो वहाँ से वो आपको भगा देंगे फिर। वो भगा देंगे, वो आपसे कहेंगे या तो आप अपना एससी और एसटी का सर्टिफिकेट लाइए वरना आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। फिर इसी तरीके से बच्चे होता है ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है
अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेंट्रल लिस्ट के आधार पर होना चाहिए। हुँ। जो सेंट्रल लिस्ट होती है, 2 तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं सेंट्रल, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, यानी केंद्र सरकार। एक होती है हमारी राज्य सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। यानी अगर आप जिस भी कास्ट से हैं ओबीसी के अंडर, तो वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है बेटा? फिर है डीओबी, ठीक है? ये तो सबके पास होता ही है। होता ही है। और ये लगभग हर बच्चे के पास ये सर्टिफिकेट मिलेगा, डीओबी सर्टिफिकेट। ये बहुत आम सर्टिफिकेट होता है। जैसे डीओबी का हो गया, आधार कार्ड हो गए। अभी भी कुछ बच्चे होंगे मैम जिनका आधार कार्ड नहीं होगा। ऐसा कोई बालक क्यों ही होगा वैसे? नहीं, होते हैं बच्चे काफ़ी सारे। जैसे हम छोटे थे तो हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं था। तो हमारा भी आधार अच्छा। कार्ड काफ़ी लेट बना। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें बनवा लेना चाहिए क्योंकि फिर दिक्कत होगी भई बिल्कुल, देखो, तो फिर आपको दिक्कत हो फिर सकती है। दिक्कत तो है। ये छोटी-मोटी आपको लग रहा होगा ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं कि हम वहाँ पे बोल देंगे अरे हाँ, हमने तो बनवाया ही नहीं है। वो बेटा किसी की नहीं सुनते। किसी की नहीं जब सुनी आपका जाएगी। एडमिशन होगा वो कह देंगे कि अगर नहीं बनवाया तो आप जा सकते हैं फ्री। वो किसी और बच्चे को सिलेक्ट कर लेंगे वेटिंग लिस्ट लाकर उसके बाद। करेक्ट। ठीक है? फिर है भैया रूरल एरिया का सर्टिफिकेट। अगर आप रूरल एरिया से हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हुँ, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये हुँ। सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा, आपके कंसर्न ब्लॉक का, यानी जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, हुँ, उसके द्वारा आपके ब्लॉक का जो रेवेन्यू ऑफिसर है, उसके द्वारा ये बना होगा। तो ये आपके पास होना चाहिए। फिर है भैया रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको आप डोमिसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिसाइल। डोमिसाइल या हिंदी में आप कहते हैं इसको निवास प्रमाण पत्र, हाँ। यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हुँ, अब आपने फॉर्म भरा, मान लीजिए आपने भर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लगा दिया आपने गाज़ियाबाद। लेकिन जब आप एडमिशन लेने गए, अब उसको कैसे पता कि भैया आप कि कहाँ गाज़ियाबाद के हैं, कहाँ गाज़ियाबाद के हैं? तो राइट, उसके लिए हमारे पास होता है बच्चे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या सर्टिफ़िकेट। जिसको हम बोलते हैं डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, यानी आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, वहाँ का पूरा इस तरीके से एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है। देखिए इसमें लिखा भी है कि विलेज कहाँ है आपका, टाउन कहाँ से है, कौन-सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन-सी स्टेट है, कौन से पिन कोड है। ठीक है? तो ये आपका पूरा होना चाहिए। अब ये है ओबीसी का परफॉर्मा, यानी इस तरीके से ये आपका ओबीसी बनेगा। अब देखिए ओबीसी अंग्रेजी में है पूरा, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल का है और मैंने पीछे आपको बताया भी या कि ये सेंट्रल क लिस्ट उन्होंने बोला भी था यहाँ पर कि ये सेंट्रल लिस्ट के आधार पर होना चाहिए। जब ओबीसी आप बनवाएँगे तो सेंट्रल लिस्ट का वो अंग्रेजी में आता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अगर स्टेट का बन रहा होगा ना बेटा तो वो हिंदी में आता है। दोनों में फ़र्क ये होता है, ठीक है? फिर ये है आपका एससी और एसटी का सर्टिफिकेट, ये पूरा इस तरीके से बनेगा आपका, हुँ, ठीक है बेटा? इसमें आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बनाने वाली अथॉरिटी होती है वो खुद बनाती है इस तरीके से। बस आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं अपने जो भी बताए गए हैं बिल्कुल। ताकि एडमिशन में दिक्कत ना हो, हाँ, फिर है ना दिक्कत सर? होती है तो हमें भी बुरा लगता है फिर कि यार हमारा एग्ज़ैक्टली बच्चा सिलेक्ट हुआ है और उसका आखिरी तक जाके ऐसे नहीं हो पाया। फिर बच्चा हुँ, हमसे मुँह लगाता है कि सर आप बताइए क्या करें? और हम भी कुछ नहीं कर और हम पाते उस नहीं टाइम कर पे। पाएँगे इसके बाद हाँ, आपकी हम मदद। केवल आपको सूचना दे सकते हैं, आपको जागरूक कर सकते हैं, हमारा काम ये है और हम आपको कर रहे हैं राइट, लगातार। जब से सिलेक्शन की लिस्ट आई है, बच्चों का रिज़ल्ट आया है, जब से हम इनको उससे जागरूक पहले करने से में ही ही हम हैं। हाँ, लगे ही उससे हुए पहले हैं। से भी लगे हुए हैं। काफ़ी पहले से हम डॉक्यूमेंट्स और इन सब के बारे में बिल्कुल, जानकारी दे रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर? तो मैं आपको बता दूँ बच्चे जो भी बालक, चाहे आप हैं या अगर कोई भी बच्चा इसको देख रहा है, ठीक है? अगर कोई भी बच्चा 9th की जेईई की तैयारी करना चाहता है, देखो अगर कोई बच्चे ऐसे होंगे जो 6th वाले होंगे जिनका एडमिशन वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हुँ, भैया अभी उनके पास 9th क्लास का मौका है। बिल्कुल है, या तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल है। है ना? सही क्योंकि बात 6 के है। बाद 7th आएँगे पीरियड। पेपर भी तो बहुत टफ आते हैं हाँ, सर, और पेपर भी अब अच्छा खासा अच्छा पूछने खासा लगे हैं आता है। जेईई वाले, तो भैया इसको आप तैयारी हुँ, कर सकते हैं। या अगर कोई अन्य बालक देख रहा है जो 9th की तैयारी करना चाहता है बच्चे, तो इस बैच की शुरुआत 1 1 अप्रैल अप्रैल से 2026 से होने वाली है। यानी कि कुछ ही पल में जो है ये चालू हो जाएगा राइट। और आप देख पा रहे हैं यहाँ सारे बेहतरीन टीचर हैं, सारे एक्सपर्ट हैं। लक्षिता मैम खुद यहाँ पर हैं, आप देख रहे होंगे। और सर भी यहाँ पर और ही कोने में ये मैं रहा, ठीक है? और सारे टीचर्स हैं यहाँ पर, सोनू सर, सलील सर, ठीक शशिकांत है। सर, शिवांश सर, अदिति अदिति मैम, मैम है, नेहा नेहा मैम, मैम है। सारे टीचर्स आपको मिलने वाले हैं और ये जो कोर्स होगा बच्चे बाइलिंगुअल होगा। ये हाँ, मत सोचिएगा कि केवल अंग्रेजी वालों को पढ़ाया दोनों जाएगा, ये भाषाओं अंग्रेजी और में हिंदी दोनों दोनों भाषाओं भाषाओं में में बेहतर पढ़ाया तरीके से जाएगा। पढ़ाया ठीक है? जाएगा। यस। ये जो कोर्स है, मैम लीजिए आप बता दीजिए। चलो अब भाई 9th की बात हो गई तो 6th वालों को कैसे पीछे छोड़ दें? उनके भी तो सपने हैं जेएनवी को पूरा करने के, स्कूल में जाने के, है ना? तो उनके लिए भी हम लेकर आए हैं एकलव्य बैच, ठीक है? क्लास 6th के लिए और ये भी बच्चों आपका जो बैच है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, यानी जो सीट्स है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सो आपको क्या करना है, जैसे ही ये वीडियो देखना है तुरंत इस नंबर पर संपर्क करना है कि भैया हमें इस बैच में एनरोल होना है क्योंकि इतने बढ़िया टीचर्स के साथ हमें अपने सपने को पूरा करना है ना सर? बिल्कुल, और अगर मैं तो ये भी कहता हूँ अगर कोई बच्चा विश्वास नहीं करता, तो हमने यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट पढ़ाया है, फ्री में यार मैराथन चलाई है, आप उस मैराथन को भी देख सकते हैं एक राइट। बार। क्योंकि बच्चे को जब तक मैम विश्वास नहीं होता, जब तक तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। पर वो भी तो है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये भी चीज़ है कि आप पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो मैं वही चीज़ हाँ, कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर भी हमारा कंटेंट पढ़ा है, हमारे लेक्चर्स हैं, लक्षिता मैम के हैं, मेरे हैं, शिवान सर के हैं, हर किसी टीचर के मिले हैं, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से राइट। जाकर आपको खुद समझ जाएँगे कि कितना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जी सर।
और जो बच्चे अब जो बच्चे ये भी उनके लिए अपॉर्च्युनिटी है। हाँ, ये जो बच्चे ये तो सोच रहे हैं कि हम नवोदय में फेल हो गए, हुँ, तो मैम ये उनके लिए अपॉर्च्युनिटी है सबसे बड़ी। सही बात है। क्योंकि ये सैनिक स्कूल का एंट्रेंस है। बच्चों ये नवोदय से भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल होते हैं। ये सैनिक स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और जो आपकी सैनिक सोसाइटी होती है वो इसको रन करती है। इसमें जाने के बाद बच्चा जो है ना लास्ट में बिल्कुल एनडीए अपना जिसे आप कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी हाँ, या सीडीएस इन सब की तैयारी करके अपना जीवन जो है आगे आर्मी या आर्म फोर्सेस आप कह सकते हैं उसमें व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर आप इसमें भी एंट्रेंस करना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो इसकी भी जो बैच की शुरुआत है वो 15 अप्रैल से है। इसके में अभी समय है थोड़ा, हुँ, ठीक है? आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। नीचे आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा 9810337915 आप उस पर भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सही और बात। बाकी मैम डॉक्यूमेंट्स हमने इनको बता ही दिए सारे। डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, उन्हें तैयार करवा लीजिए और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को बता दो इसके बारे में ता ताकि हल्ला मचा दो। ताकि आने वाले बच्चों का भी फ़ायदा हो। देखो, सबकी मदद करना ज़रूरी है, बिल्कुल, है ना? और बाकी विदा लेते हैं सर फिर, हाँ, जैसे ठीक बच्चों है? ने धुरंधर का हल्ला मचाया हुआ है कि धुरंधर सही मूवी आई। बात है, मूवी तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो पढ़ाई-लिखाई से भी संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, उनको भी हल्ला मचाओ, उनको बिल्कुल, भी फैलाओ, अपने मामा के साथ, अपने चाचा के लड़के के साथ, भतीजे के साथ, भांजे के साथ, जो भी है बिल्कुल एक्स, वाई, सही। जेड, ठीक है? जो तैयारी करना चाहता है, उसके साथ आगे तक पहुँचाएँ और उसकी मदद करिए, ठीक है? तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी आप लोगों से मिलते हैं दोबारा। बाय-बाय। टाटा, बाय-बाय।